हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस 2। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक थर्ड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे टॉपिक बोलिए या क्वेश्चन बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने पढ़ लिया है, oogenesis भी हमने पढ़ लिया है। तो इसीलिए इन दोनों को पढ़ने के बाद अगर हम लोग यहीं पर इस टॉपिक को पढ़ लें, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को, तो हम इसे एक बेटर वे में समझ सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता भी है और बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। और नहीं भी तो दोनों में से अगर एक भी आ जाए तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, चाहे किसी भी वे में आपसे क्वेश्चन पूछे आप बना लेंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्लास के बीच में या तो लास्ट में, आपको जब भी मौका मिले आप हर क्लास का एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, या तो स्टार्टिंग में या बीच में या लास्ट में, ठीक है, ताकि बाद में आप उसको पढ़ें तो आपको बाकायदे अच्छी तरीके से वो चीज समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो अगर हम डिफरेंस बिटवीन की बात करें दोनों में, स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि उसी से डिफरेंस निकलेगा। तो देखिए बाबू, हमने जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि oogenesis में ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म स्पर्मेटोगोनिया से बनता है, जबकि oogenesis में ओवम उगोनिया से बनता है। और बाबू, स्पर्मेटोगोनिया और उगोनिया एक सेल हैं, इनको आप मेल गैमेट सेल बोल सकते हैं, इनको आप फीमेल गैमेट सेल बोल सकते हैं। सेल से भी पहले वाला चीज जिससे स्पर्म बनता है या जिससे ओवम बनता है। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? पहला डिफरेंस ये हो जाएगा कि स्पर्म जिस सेल से प्रोडक्शन होता है उस सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ओवम जिस सेल से प्रोडक्शन होता है उस सेल को उगोनिया कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। हम लोग इस पे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समझा देते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या है। तो पहला डिफरेंस बिटवीन आप ये लिखेंगे, आपको सेल याद रखना होगा कि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को बनाएगा जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, उगोनिया जो कि ओवम को बनाएगा जिसे हम oogenesis कहेंगे। अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में आप ये समझिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो टेस्टिस में संपन्न होता है, टेस्टिस में कंप्लीटेड होता है। क्योंकि टेस्टिस क्या है? मेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कारण प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? मेल गैमेट्स को बनाना। अगर मेल में वो सेक्स ऑर्गन्स है तो मेल गैमेट्स को बनाएगा, और अगर वो फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स है तो फीमेल गैमेट्स को बनाएगा। मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स ओवम। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस किसको बना रहा है? स्पर्म को बना रहा है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बाबू? ओवरी है। ओवरी किसको बना रहा है? ओवम को बना रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, पूरा जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के अंदर अकर्ड होगा, लेकिन फीमेल में oogenesis का जो प्रोसेस है वो ओवरी के अंदर होगा।
ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस व्हाइल oogenesis अकर्स इन ओवरी। दूसरा डिफरेंस बिटवीन। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरे डिफरेंस बिटवीन पे आते हैं, यानी तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जबकि ओवम बनने के प्रोसेस में कहीं कहीं स्टॉप हो जाता है, अरेस्टेड हो जाता है। जैसे प्राइमरी ओसाइट्स के टाइम पे, एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स वो अरेस्टेड हो जाते हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। दो पॉइंट यहां पे बनता है। एक बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेयर एज oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा पॉइंट यह बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो लॉन्ग लाइफ, यानी कि पूरे लाइफ बनता है, जबकि oogenesis जो होता है यानी ओवम जो बनता है वो एक स्टेज तक बनता है, उसके बाद बनना बंद हो जाता है, जिसको मीनोपोज बोलते हैं। मीनोपोज के बाद वो नहीं बन पाता है। नेक्स्ट बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंस के बारे में बाबू, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बनने की प्रोसेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, यानी जब कोई भी मेल जो है, मेल कोई भी अगर ह्यूमन बींग्स है, वो जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, 13 साल का हो जाता है, तो जब उसका प्यूबर्टी एज आता है तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस बनना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजेंस हार्मोन्स हैं, वो बनना स्टार्ट होते हैं, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होता है। जबकि oogenesis का जो प्रोसेस है वो फिटल से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब कोई एक फीमेल फिटस है वो अपने मदर के यूटेरस में रहता है, तभी से वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है oogenesis ओवम बनने का। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis जो है फिटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा टेस्टिस में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन oogenesis में हमने आपको पढ़ाया था कि आफ्टर बर्थ के बाद भी जो ओवम होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो उनमें बिफोर बर्थ भी होता है और आफ्टर बर्थ भी होता है। यही डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन oogenesis में जब मां के मदर्स उगोनिया जब बनता है तो 6 वीक के बाद जो फिटस में उगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है, 20 वीक तक जो 6 to 7 मिलियन बनते हैं, तो मां के पेट में ही बन जाते हैं। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है, जब फीमेल फिटस बाहर आती है, तो उसके जन्म से लेकर के उसकी प्यूबर्टी एज तक वो जो प्राइमरी oocytes से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocytes, फिर टर्सरी में बदलना, फिर एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में बदलना, ये समझिए कि चलते रहता है इनमें, और जबकि उनमें टेस्टिस में ही कंप्लीट हो गया है। तो एक ये डिफरेंस बिटवीन आप याद रख सकते हैं। फिर अगर बात करें इनके गैमेट्स के बारे में, तो हमने आपको बताया था बाबू कि गैमेट्स का जो गैमेट्स ट्रांसफर है 3 प्रकार होता है, एक मोर्टाइल, एक नॉन मोर्टाइल और एक कांस्टेंट। ठीक है। मोर्टाइल, नॉन मोर्टाइल एक हमने आपको बताया था, नॉन मोर्टाइल को कांस्टेंट ही बोलते हैं। मतलब 3 जो हमने आपको मोड बताया था कि एक में मेल मोर्टाइल होगा तो फीमेल नॉन मोर्टाइल होगा, एक में अगर फीमेल और मेल दोनों मोर्टाइल होंगे, एक में दोनों नॉन मोर्टाइल होंगे। तो इसमें ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि मेल गैमेट्स स्पर्म जो होता है वो मोर्टाइल होता है, यानी कि वो मूवमेंट कर सकता है, जबकि फीमेल गैमेट्स कांस्टेंट होती है, नॉन मोर्टाइल होती है। तो आपने देखा होगा कि मेल गैमेट्स से जाता है फीमेल गैमेट्स के पास, फीमेल गैमेट्स तो कांस्टेंट है, स्टेबल है। तो एक ये डिफरेंस बिटवीन आप याद रखेंगे, यानी आपको कम से कम 5 से 6 डिफरेंस बिटवीन अगर आप याद रखें, तो अगर
5 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप कर लेंगे ना। बहुत ही सिंपल है, हमने आपको समझा दिया। अब आइए हम बोर्ड पे आते हैं और यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, उस पॉइंट को आप समझेंगे, फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप उसको लिख लेंगे या आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए तो हम अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में। तो पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं बाबू। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्म का बनना, स्पर्म का बनना किससे बाबू, किससे स्पर्म बनता है? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया यहां पे क्या है बाबू? स्पर्मेटोगोनिया यहां पे है आपका मेल जर्म सेल। क्या है? मेल जर्म सेल। अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है बाबू? मेल जर्म सेल। यानी मेल जर्म सेल क्या है बाबू? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब अगर हम oogenesis के ऊपर आए तो oogenesis में आप देखेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम फ्रॉम द किससे? oogonia इज कॉल्ड oogenesis। यानी इसमें क्या हो गया आपका? oogonia, जबकि इसमें क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। यहां पे मेल जर्म सेल क्या है बाबू? स्पर्मेटोगोनिया। जबकि oogenesis में फीमेल जर्म सेल क्या होगा? oogonia। ये पहला डिफरेंस। चलिए अब हम दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। दूसरे डिफरेंस के ऊपर आते हैं। हमारा दूसरा डिफरेंस ये कह रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहां पे अकर्ड होता है बाबू? टेस्टिस में। कहां पे? जबकि इसका जो प्रोसेस है वो इनसाइड दी ओवरी, यानी एक का प्रोसेस टेस्टिस के अंदर कंप्लीट होगा तो दूसरे का कहां पे अकर्ड होगा? इनसाइड दी ओवरी, यानी ओवरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तो अगला पॉइंट कर रहा है कि ऑल द स्टेजेस आर कंप्लीटेड इन द टेस्टिस। यानी पूरा का पूरा हमारा स्टेज जो है बाबू वो कहां पे कंप्लीट हो जाता है? टेस्टिस के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। जबकि ओवम में ये कह रहा है कि जो मेजर पार्ट ऑफ द oogenesis है वो इनसाइड द ओवरी होता है, जबकि कुछ पार्ट जो है वो ओविडक्ट के अंदर होता है। ठीक है, देखिए ओविडक्ट की अगर हम बात करें तो ओविडक्ट को हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन का रास्ता। मतलब मेजर वाला पार्ट जो है वो ओवरी में हो जाता है, लेकिन कुछ जो पार्ट्स है वो ओविडक्ट में होता है। जैसे ओवम को ओवरी तक ले जाने का काम करता है स्पर्म को। ठीक है, तो ओविडक्ट तो हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि मेजर पार्ट जो है वो ओवरी में होता है, लेकिन कुछ जो पार्ट बचे हुए रह जाते हैं वो कहां पे होते हैं बाबू? वो होते हैं आपका ओविडक्ट के अंदर। तीसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी ये लगातार बनते रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जबकि अगर हम आप बात करें इसके बारे में तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे ये अरेस्टेड हो जाता है। मेजर पार्ट जो होता है वो आफ्टर बर्थ होता है और सम पार्ट जो होता है वो बिफोर बर्थ होता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें फोलिकल बनते हैं, फिर अरेस्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर सेकेंडरी ओसाइड बनता है, फिर टर्सरी बनता है। तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें मियोटिक डिवीजन भी अनइंटरप्टेड होता है। मियोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो इसमें इंटरप्टेड होता है, जबकि oogenesis में अनइंटरप्टेड होता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता है मियोटिक डिवीजन। प्रोफेज 1 पे आकर के रुक जाता है, फिर थोड़ा देर बढ़ता है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, वहां पे फिर मियोटिक डिवीजन होता है। तो अनइंटरप्टेड है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इंटरप्टेड है,
सेल डिवीजन का प्रोसेस। एक पॉइंट हमने लिखवाया है आपको लास्ट में कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है वो इंटरप्टेड होता है, अनइंटरप्टेड होता है, कहने का मतलब नॉन स्टॉप होता है। इसमें जो होता है कुछ स्टेज पे आकर के रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जैसे प्राइमरी ओसाइट्स के ऊपर आकर के। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, हमने उसमें भी आपको बताया है जब हम आपको oogenesis पढ़ा रहे थे। तो सेल डिवीजन हमने आपको बता दिया है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा हो गया एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब अगर बात करें प्रोडक्शन की तो प्रोड्यूसर ये मोर्टाइल गैमेट्स, मोर्टाइल हमने आपको बता दिया, जबकि उसमें नॉन मोर्टाइल होता है। ठीक है, अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें यानी इसका लाइफ टाइम क्या होता है, फर्टिलिटी क्या होता है, तो लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग बनते रहता है। मेल में क्या बनते रहता है बाबू, स्पर्म बनते रहता है लाइफ लॉन्ग। जबकि एक स्टेज पे आकर के, मीनोपोज स्टेज पे आकर के ओवम बनना बंद हो जाता है फीमेल में। ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि हमने आपको जब oogenesis पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि फीमेल में जब फीमेल बर्थ लेती है तो 60,000 से लेकर के 80,000 यानी 60,000 to 80,000 जो ओवम होते हैं वो उसमें रहते हैं। लेकिन जब वो प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचती हैं तो 400 ही ऐसे ओवम होते हैं, 400 ही ऐसे सेकेंडरी ओसाइट्स होते हैं जिनको क्या मिलता है बाबू, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका मिलता है। अब उन्हीं 400 में एक एक कर करके उनको जाने का मौका मिलता है। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब वो बहुत ज्यादा एज्ड हो जाते हैं, वो जो ओवम है वो एज्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, कहने का मतलब बूढ़े हो जाते हैं और फिर वो डेड कर जाते हैं। वो उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे 45 to 50 इयर्स के फीमेल्स में ऐसा देखने को मिलता है कि उनका मीनोपोज स्टार्ट हो जाता है, मतलब मीनोपोज आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि स्पर्म बनने की प्रोसेस जो है वो लाइफ लॉन्ग है, जबकि ओवम बनने का प्रोसेस जो है वो एक पीरियड तक ही सीमित रहता है, मीनोपोज के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फर्टिलिटी रेट के बाद लास्ट वही है, मियोटिक सेल डिवीजन के बारे में हमने आपको बताया कि मियोटिक सेल डिवीजन जो होते हैं वो अनइंटरप्टेड होते हैं यानी कंटिन्यूअस होते हैं। अनइंटरप्टेड का मतलब कंटिन्यूअस, और इसमें इंटरप्टेड आप लिख सकते हैं यानी ये कुछ स्टेज पे जाकर के ये अरेस्टेड हो जाते हैं। आप इसमें अरेस्टेड लिखेंगे कि कुछ स्टेज पे जाकर के अरेस्टेड हो जाते हैं, जैसे प्राइमरी ओसाइट्स पे जाकर के वो मियोटिक डिवीजन करना बंद कर देते हैं, फिर बाद में वो अपना डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बाबू हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लास्ट में ले लीजिएगा इसका एक स्क्रीनशॉट जाते जाते। तो अब हम लोग एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दोनों में डिफरेंस हमने आपको बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा, oogenesis oogonia से बनेगा, पहला डिफरेंस। दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में आकर होगा, जबकि oogenesis ओवरी में आकर होगा, दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जबकि ये प्रोसेस में कुछ डिसकंटिन्यूटी होता है। अब देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है पूरी तरीके से कंप्लीटेड टेस्टिस में ही हो जाता है, जबकि ये मेजर पार्ट ओवरी में होता है लेकिन सम पार्ट ओविडक्ट में होता है। फर्टिलिटी की बात करें तो इसका जो फर्टिलिटी होता है लाइफ लॉन्ग होता है, इसका फर्टिलिटी जो होता है मीनोपॉज के बाद खत्म हो जाता है। तो ये इतना सारा डिफरेंस बिटवीन हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में बाबू हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टेज पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आपको बताएंगे कि जैसे दो हमने आपको बताया था, ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा साइकिल है जो कि किसमें होता है बाबू, ह्यूमन बीइंग्स, एप्स, मंकीज, इसके प्रोसेस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो मिड लेवल पे आकर के। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। इसका ड्यूरेशन कितने का होता है, 28 to 29 डेज का होता है। इंटरप्टेड करने का मतलब एक इंटरवल होता है, मेंस्ट्रुअल इंटरवल।
सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। आफ्टर डेट हम लोग फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे आएंगे, जिसमें इनप्लांटेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास था, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।